रतन टाटा को भारत और दुनिया भर में कौन नहीं जानता है। देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है। वो टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और इनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया है और इसे और अधिक मजबूत बनाया है। टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी। रतन टाटा का प्रारंभिक करियर 1962 में टाटा समूह में शुरू हुआ, जहां उन्होंने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले कॉर्पोरेट सीढ़ी तक पहुंचने का काम किया। टाटा समूह के बिजनेस को दूसरे देश में उन्होंने विस्तार किया है। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में इन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है। अब यह अपने चैरिटी से जुड़े कार्य में व्यस्त रहते हैं। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सूनी टाटा है। इनके दादा का नाम जमशेद टाटा था। रतन टाटा की एक सौतेली मां भी है जिसका नाम सिमोन टाटा है। सिमोन का एक पुत्र है जिसका नाम नोएल टाटा है। नवल और सोनू टाटा ने रतन टाटा को गोद लिया था जब ये मात्र 10 साल की उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सूनी कमिश्नरी के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए। फिर उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जैन पैटेट पारसी अनाथालय के माध्यम से औपचारिक रूप से गोद ले लिया। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां रतन टाटा ने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। 86 वर्षीय रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और न्यूयॉर्क शहर में रिविडल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। साल 2011 में रतन टाटा ने बताया है कि मैं 4 बार शादी करने के करीब आया और हर बार मैं डर के मारे या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करने के दौरान एक बार उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उनके परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की इजाजत नहीं दी। रतन टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहे और आज तक अविवाहित है। जमशेदजी नसरानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरपर्सन। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे, वो गरीबी अध्ययन के प्रणेता थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता हरमुज जी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, आईएलओ सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 3 बेटे थे, रतन टाटा, टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतनजी दादाभाई टाटा वो टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा, जीवनबाई, भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियर से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें जेआरडी टाटा और सिल्लर टाटा शामिल है। जेआरडी टाटा उन्होंने टाटा समूह के चौथे चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया। वो टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया, के संस्थापक हैं। जब जेआरडी टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में कई दशक बिताए। रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उन्हें प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित समग्रता में व्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के नेतृत्व के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। उन्होंने टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। 75 वर्ष के होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया था, लेकिन निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को फिर अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को खोजने के लिए रतन टाटा, टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति का गठन किया गया था। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरपर्सन नामित किया। रतन टाटा ने अपनी व्यक्तिगत बचत को स्नैपडील, टीबॉक्स और कैशकरो.com में निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स, शाओमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय का समर्थन किया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड प्रदान किया है, जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय को भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में करीब 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।
टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटी ने 2010 में एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और वाहनों पर शोध की सुविधा के लिए कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपये का दान दिया। 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 950 मिलियन दिए गए और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया गया। ये संस्थान के इतिहास में मिला अब तक का सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने अल्जाइमर रोग के कारण अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीकों को विकसित करने के लिए सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस भारतीय विज्ञान संस्थान को 750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने भारत पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ संसाधन बाधित समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का भी गठन किया। रतन टाटा की कुल संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें उनकी अधिकांश संपत्ति टाटा सन्स के स्वामित्व से आती है। उन्होंने स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी कई निवेश किए हैं जो उनकी संपत्ति में योगदान करते हैं। रतन टाटा अपनी सैलरी से 66% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं।